देख रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। शुरू। नमस्कार, मैं हूं सुरेश उपमन्यु और आज हम आए हैं उंदी गांव में। ठाकुर बाहुल क्षेत्र है और 10 फरवरी बहुत नज़दीक है। आज शायद 3 तारीख है, 2 तारीख है। हम बात करेंगे, यहाँ हमारे कुछ युवा साथी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, सबसे बात करेंगे। बाबा, कौन सा गाँव है आपका? उंदी। चुनावी माहौल चल रहा है, 10 तारीख को आपको मतदान करना है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? अखिलेश की। अखिलेश की? हाँ जी। आज योगी बाबा आए थे आपके यहाँ? कोई आओ याद वोट मांगने के आए थे आपके? वो तो आवे कोई सवई आवे, हम तो अखिलेश की सरकार बनवा। अखिलेश सरकार बनवा रहे हैं। आप भी आगे आ जाइए, आप यहीं लोकल रहने वाले हैं ना? हाँ जी। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अखिलेश की। अखिलेश की। आइए जी, अब मैं बात करूंगा, यहाँ हमारे और भी साथी हैं, आप बताइए। योगी महाराज की सरकार बनेगी, लक्ष्मी नारायण जी चुनाव जीतेंगे छाता से। आप ये सीसी देख रहे हैं, पूरे गांव की परिक्रमा सीसी इसमें कीच रहती थी। आज एक टुकड़ा भी इसमें कहीं नहीं है। यहाँ चौपाल और सारे काम करने के कार्य माननीय मंत्री जी ने किए हैं, योगी महाराज ने किए हैं। और मेरा मानना है कि उंदी गाँव में लक्ष्मी नारायण चौधरी कम से कम 1 से 1.5 करोड़ विकास कार्य किए हैं। विकास कार्य कराएं, लेकिन जहाँ बोलने का समय आता है वहाँ वो योगी बाबा और मोदी बाबा के विकास को गिनाते हैं, अपने विकास क्यों नहीं गिनाते हैं? अपने विकास भी गिना रहे हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कोसी कला में दंगा हुआ था 2012 में, तो एक विशेष समुदाय ने पूरे कोसी कला को जला के राख कर दिया और उसके मंत्री आते हैं अखिलेश सरकार के और विशेष वर्ग के मिलके जाते हैं और हिंदुओं पे 182 FIR दर्ज होती हैं, जिनमें निर्दोष हिंदुओं नहीं। सुनिए, आप जब आप कहते हैं अखिलेश के राज्य में हिंदुओं पे FIR हुई हैं, योगी के राज्य में मुसलमानों पे FIR होती हैं, तो कम कौन है? मैं सवाल करूंगा इधर से, कम कौन है जी? कोई कम ना है। बात तो दोनों तरफ से वही हो रही है ना। कोई कम ना है, मतलब जो है सभी नेता आपस में लड़ा के वोट लेना चाहते हैं। विकास की बात कोई नहीं करना चाहता। भाई विकास की, जनता के हित की बात करें ना। मान लीजिए आदरणीय चौधरी लक्ष्मीनारायण जी जो बात कर रहे हैं, योगी जी के रथ पे सवार हैं, वो ये क्यों ना बताएं कि मैंने 4000 रोजगार मतलब जो युवाओं को दिया है? वो ये क्यों नहीं बताते कि मैंने शुगर मिल की जो आज बात करवा रहे हैं योगी, आज राजनाथ सिंह भी कह गए थे शुगर मिल के लिए, तो आज योगी बाबा भी कह गए हैं। ये 5 साल से माननीय लक्ष्मीनारायण जी योगी बाबा की 2nd सीट पर बैठते हैं। 2nd सीट उनके लिए है। और नहीं, वो आज तो योगी बाबा ने कह दिया कि बजट पास है, पैसे मंजूर हो गए। भाई चुनाव के समय देखिए, हम लोग मतलब प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, तो जब जनता पूछे मान के प्रधान जी मेरे 4 छोरा हैं, 1 मिनट भैया आपका नंबर है, आप बोल लेना। जब ये 5 साल 10 साल है बेटा, सुन लो, वही तो कह रहा हूँ। देखो चुनावी वादे ऐसे होते हैं। मैं सबको ले लूँ, सबका नंबर ले लूँ, रुक जाओ। बॉबी भाई सुनो ना जरा, बॉबी भाई सुनिए यार, आप बोले थे जो हम नहीं। देखिए, ये नौगांव के प्रधान जी हैं, गुड्डू प्रधान जी, और ये छाता के प्रधान जी हैं, मेरा छोटा भाई है। छाता के प्रधान जी बॉबी भाई। ये हमारे आदरणीय बता तो ले। बाकी 2012 से 2017 तक एक विकास कार्य मुझे बता दो और वोट ये कह देना कि वोट उन्हें देना है। अगर ये लाडपुर से सड़क बनी हो उंदी के लिए, या जो अजनोटी वाली बनी हो, उंदी वाली बनी हो, ये आधी रह गई, आधी बन चुकी है। और जो भी सड़कें काम हुआ है 5 साल में आधी बनी, बस रह जाती है। पेड़ावली के उससे छाता की तरफ गड्ढे एक बार पहले गड्ढे में सो गए हो आप। देखिए, गड्ढा तो ऐसा है कि सड़क कोई 2 साल पहले बनी, चलते चलते ज़्यादा ये ओवरलोडिंग के बहाने से कई बार हो जाता है कि गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन गड्ढा 4 से बनी सड़क, गड्ढे 5 साल तक नहीं टूटती है। सब सड़कों की गारंटी होती है, लेकिन कई बार हमारे मट्टी जो ट्रैक्टर जो रातों को ओवरलोडिंग जो काम चलता है उसमें कई बार गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन गड्ढा मुक्त का भी हमारा अभियान चला था, गड्ढा मुक्त हुई है। उसके बाद जो उसकी बात भी करो, जो उसके बाद जो सड़क है उसकी वो पहले जो बात हुई थी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी तो था। और हेमा जी की तो नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी सांसद जी हैं, और किसी हीरोइन की तुलना कर लेंगे, उसके गाल जैसी हो रही वाली सड़क, उसकी बात तो कर लो। नहीं, हेमा जी के बारे में ऐसी बात मत करिए आप। नहीं, हमने कहने की भी नहीं ऐसी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ सड़क जो थी वो आधी बनी, पूरी बननी चाहिए थी। चलिए, हाँ, क्या कह रहे हो आप? बाको लगा दियो, केशव प्रसाद मौर्य को लगा दियो बोर्ड बाबा नाले पे छाता, छाता ही सड़क को लगा दियो, पेमेंट हुए को बाको और पैसा न खाएगी। सड़क नहीं बनी ना, भ्रष्टाचार। हाँ, मैं इधर बात करेंगे कुछ बात। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नेता या तो अगले ज्यादा हो चाहे योगी हो, कोई नेता कोई काम ना करे। बात या आ रही है हमें ठाकुर और हम देंगे सिर्फ तेज वाले वोट, या पूरे काम में जातिवाद की बात क्यों कर रहे हो आप लोग? विकास की बात करिए, जातिवाद क्यों कर रहे हो? क्यों प्रधान जी ठाकुरवाद फैला जा रहा है? देखिए एक मिनट सर, ऐसा है, वोटर भी भाई, पत्रकार साहब वोटर भी समझ रहे हैं। मंत्री ने भला भ्रष्टाचार कर लिया।
वोटर भी समझ रहे हैं, वोटर भी ये समझ रहे हैं जब योगी बाबा को यहाँ ठाकुरों के रुबाने के लिए बुलाया जा रहा है तो वो भी समझ रहे हैं कि योगी बाबा को क्यों बुलाया जा रहा है। वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मोदी पे एक भी वो दाग नहीं है भ्रष्टाचार का। ना मोदी पे है ना योगी पे, कोई भी पहला ऐसा मुख्यमंत्री है, आदरणीय बहन जी को देख लो, माननीय अखिलेश जी को देख लो, कितने इन पर वो नहीं लगे आरोप। सुनो सुनो सुनो, कौन सा दाग है भाई? एक भी दाग हो बताओ। बना लो। लक्ष्मी नारायण जी पे एक है भाई यार, एक दाग बता दो आप, एक भी दाग। और जिन पे दाग बता रहे हो आप भी उन दागों के साथ 6 महीने पहले हटे हो। आप भी 6 महीने पहले तक साथ थे, 6 महीने हटे हो खाली आप भी पहले साथ थे। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर 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 एक मिनट यहाँ नारेबाजी नहीं है, नारेबाजी नहीं। बात ये है कि हम योगी महाराज से दुखी ना हैं, ना मोदी से दुखी, ना योगी महाराज से दुखी। बात आ रही है हमारे यहाँ के बागी लक्ष्मी नारायण की, यहाँ ने लड़ाई के अलावा कोई काम ना करो आज तक, सब में आपस में कोई एक एग्जांपल दे सकते हो आप इस बात का? कोई एक ईंट बता दो, लक्ष्मी नारायण ने एक ईंट लगाई है 5 साल में गांव में, पूरे में हमारे गांव में। सीसी रोड, ये सीसी रोड उन्होंने बनाई है, ये सीसी रोड। ऐसी कौन सी सरकार है जहाँ में रोड ना बनी हो, बता दो तुम हमें। फिर एग्जांपल की बात, हमारे गांव में उन्दी गांव में 50 स्ट्रीट लाइट जो माननीय मंत्री के द्वारा कहा गया HDFC बैंक ने खोद लिया, उसको मिली है। और चौपाल बनी है, बघेल चौपाल बनी है। दूर से हमारे गांव नौगांव में हक्को डीलर थे, गांव में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा राशन बांटते थे वो, आज तक का रिकॉर्ड है उनका, बहुत अच्छा राशन बांटते थे। लेकिन 10, 20, 50 हजार के पीछे उनसे भी राशन का दुकान हटा दी। और राशन का मामला बहुत आता है प्रधान जी आपके गांव में भी, यहाँ भी शिकायत कर रहे हैं कुछ लोग। देखो कट गए। योगी सरकार से पहले कोई अंगूठा नहीं लगता था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, पूरा राशन था वो माफिया खा जाते थे। लेकिन अब अंगूठा लगने से कहीं कहीं होती है कि कटौती करते हैं, मानना पड़ता है। लेकिन आज से नहीं, 50-40 साल से बहुत पारदर्शिता हुई है, लेकिन कमी है अभी। पहले बहुत ज्यादा घटतोली थी इसमें, पहले तो ना अंगूठा था, ना देते थे और ना बांटते थे। दाग आप पे लग रहा है तो उसको करना चाहिए ना। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने 5 से 25 करोड़ तो ऑनलाइन किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा दबाया है। भारतीय जनता, एक मिनट मैं बताऊंगा, सुनो, भारतीय जनता पार्टी किसान को उचित मूल्य क्यों नहीं दे पाई फसल का? सुनो भाई साहब, आप उचित मूल्य की बात कर रहे हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार ने लगातार किसानों का 6 गुना बजट बढ़ाया है। इससे अच्छी सरकार तो आज तक देश में आएगी ना आने वाली कोई समय। अरे MSP की जो, सुनो मेरी, MSP को मैं बताता हूँ, MSP की जो समस्या है सरकार ने इस पर विचार किया है। किसानों का गल्ला पहले आंकड़े के हिसाब से बहुत ज्यादा किसानों का गेहूं और धान इस सरकार में तुला है। ये गांव है उन्दी गांव में, प्रॉपर उन्दी गांव में 1 करोड़ 32 लाख तो मैंने अपनी सरकार से, प्रधानमंत्री फसल बीमा से 5 साल दिलवाया और फिर भी इनको 2 करोड़ रुपया मिल रहा है। और मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ, देखिए सुनो मेरी सुनो, MSP पे जो ये कह रहे हैं, बाजरा की MSP 2100 रुपये है। अगर किसी किसान का 21 रुपए बिकाओ तो एक उदाहरण नाम है। ये बाजरा कहाँ होता है यहाँ? क्यों नहीं होता है यार? बाजरा मुख्य फसल है। हाँ, और दूसरा ये है जो भ्रष्टाचार की भैया वो भी कह रहे हैं कि वास्तव में पारदर्शिता आई है। पारदर्शिता अंगूठा लगने से राशन भी तो आई है, लेकिन जो उसके नुमाइंदे हैं ऊपर वो हिस्सा मांगते हैं। केवल लड़ाई इस बात की है। भाई देखो, मुझे बताइए ना, 5 किलो मिलता है, 5 किलो में मतलब जो 4 किलो मिलता है, 5 यूनिट है उसे 3 यूनिट का मिलता है। ये जो कटौती हो रही है इस पर ब्रेक लगना चाहिए। पारदर्शिता है ये बिल्कुल ये समस्या है, समस्या माननी पड़ेगी आपको। पूर्व में जिन सरकारों को, जो किसानों को कृषि का जो बजट होता था ना, उतना तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, किसान सरकार के माध्यम से किसानों के खाते में उससे 2 गुना बजट पैसा हमने भिजवा दिया। मैं किसानों से बात करके आया हूँ, किसानों को ये पैसा नहीं चाहिए, उनको उचित मूल्य चाहिए। उचित मूल्य की बात करो, देखो मैं एक बार सुन ले भाई, उचित मूल्य की बात ऐसी है कि आप MSP की बात कर रहे थे अभी, कोई फसल डाउन, कोई फसल ऊपर हो जाती है। आलू पे 400 450 रुपये तय हुआ, जो 2000 रुपये कट्टे बिका, तब किसानों ने क्यों नहीं हाया कि हमारे भाइयों ने आराम से लिया।
अभी भी लेने आगे। कोई फसल ऊपर नीचे ऐसी हो जाती है, MSP की बात है क्यों? अच्छा आपको देखो इस बार बारिश के कारण कहीं कोई गोडाउन में कहीं प्रॉब्लम हुई DAP की, इसी साल रही है और पहले नहीं रही खाद की किल्लत। साल आप कहाँ थे? पिछले 3 साल आपको भरपूर DAP मिला, भरपूर यूरिया मिला, आपको गैस सिलेंडर मिले। आपको पिछले 4 साल पहले की पता, 5 साल पहले की, जब आपके घरों में कोई प्रोग्राम हुआ करता था तो आप गैस बुकिंग कहाँ से सिलेंडर इकट्ठा करके लाते थे, कहाँ से आपको गैस कनेक्शन मिलते थे? आपको घरों में गैसों की भरपाई हो गई, सिलेंडर की भरपाई हो गई, आपको है बेसिक राशन मिल रहा है आपको। चलिए आप बोलिए क्या कहना हम ये कह रहे हैं कि अब मतलब न तो केंद्र में जब मोदी बैठो कहा केंद्र में मोदी है और वहाँ राजनाथ बैठो, जब हमारी बात न खोली है शुगर मिल है तो अब का खोल दो, अब जाके उधार बोल गए, योगी कह गए, अब जाके उधार मांगेंगे ना, अब नल के खाते में वोट देंगे मैं भैया सुनो, अगर तुम लोग नारे लगाओ तो डिबेट हो रही है यहाँ, और आपस में कोई ऐसी बात मत करना। देखो फसल की बात करते हैं, पिछली साल आलू जब किसान के पास था तो 300 रुपए कट्टा खरीदा गया, जैसे ही आलू किसान से खत्म होकर उद्योगपतियों के पास पहुंच गया तो 1500 रुपए कट्टा हो गया। ये है बीजेपी, वो बीज का कट्टा था, वो बीज का कट्टा था। प्रधान जी समस्या तो किसानों को हमेशा से रही है, ये साइड में पीछे देखिए सुनो, जो बीमा की बात कर रहे हैं ना, बीमा में भी भेदभाव होता है। बीमा ये बताएं भारतीय जनता पार्टी वाले नंदमा ब्लॉक में कितना बीमा आया है और चौहान ब्लॉक में कितना आया है, इसमें भी भेदभाव हुआ है चौहान ब्लॉक के साथ। भेदभाव सुनो, मुआवजे में भेदभाव की बात कर रहे हैं। देखो पहले मैं इसकी बात देता हूँ, पहले इन दिनों में जब गेहूं की फसल बोई जाती थी तो जो गरीब तबके के लोग हैं, दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं, वो पन्नियों में थैलियों में आटे चक्की से आटा खरीद के शाम को लाते थे, दिन भर काम करते थे। क्या वो दौरा देखने को मिल रहा है आपको? वो लोग बेच रहे हैं उल्टा। जवाब दीजिए प्रधान जी, मुआवजे में भेदभाव की बात। मुआवजे में कोई भेदभाव नहीं है, जो प्रधान जी ने कहा है। और समितियों तक और बैंकों तक जाने में जो लोग असमर्थ होते हैं, बैठ के ताश तो खेल सकते हैं या काम में व्यस्त होते हैं, कुछ लोग बीमा नहीं करा पाते हैं, फिर भी योजना ये है, सबसे कह के हम कोशिश करते हैं कि बैंक में जाके खाता खुलवाएं, लोन लीजिए और बीमा कराएं। लेकिन हर जगह बीमा समान रूप से आया है। ये हो सकता है जैसे कि हमारे गाँव खाप और खायरा, ये उन्नति गाँव नुकसान पर निर्भर करता है, जहाँ नुकसान ज्यादा होता है, जहाँ नुकसान सर्वे कौन करता है? तहसील कर्मचारी और तहसील के SDM तहसीलदार वो रिपोर्ट देते हैं, जिसको भाई नरदेव चौधरी और चौधरी लक्ष्मीवाणी चाहते हैं। अच्छा, ये आरोप है, ये तो आरोप प्रधान जी लगा रहे हैं। प्रधान जी अभी 2 महीने पहले नाराज हुए हैं उनसे, तो इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नाराजगी भी इसी बात की है कि हम लोग अपने ठाकुर को छोड़कर अपने जाति के विरुद्ध हम इनके साथ रहे पिछले 12 साल से, और हमारी नहीं सुन रहे हैं लोग, हमारे कान खींचते हैं, जो हमारे काम नहीं हुए हमने देख लिया कि ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है इस बात पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा रहा हूँ, लक्ष्मीवाण पे भ्रष्टाचार दाग लगा रहा हूँ, मैं भेदभाव का लगा रहा हूँ। बताइए प्रधान जी, कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा रहे, आप उन पर लगा भी नहीं सकता है, उन पर लगा भी नहीं सकता है। लेकिन आप अलग हुए, आप अपने राजनीतिक कारणों से अलग हुए, मैं भी प्रधान हूँ, आप भी प्रधान हैं। ये मामला सिर्फ प्रधान ही का है, व्यक्तिगत का मामला है। विकास गुड्डू प्रधान जी को इतना मिला होगा, मैं जो मांगा सबसे ज्यादा गुड्डू प्रधान जी को मिला था, और गुड्डू प्रधान जी लक्ष्मीनारायण जी के सबसे करीबी थे। अकबरपुर से नौगाम वाली में मेरी बात हुई और आज तक वो सड़क नहीं बनी, और मेरे गांव में टेंडर हुए हैं, मेरे गांव में टेंडर। अरे योगी जी आगे भैया, उधार ना मानेगी जनता, नगद चाहिए, उधार नहीं मानेगी। अब तो योगी जी आ गए, वोटों का परिवर्तन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला योगी मोदी से, सब जान चुकी है जनता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा फर्क पड़ेगा, पूरा ठाकुर समाज और सब समाज हमारे साथ है, सभी जाति हमारे साथ है। लेकिन होता है पक्ष विपक्ष होते हैं, प्रधान जी को नाराजगी है, हो सकता है प्रधान जी साथ रहो, सब जो ये भाई जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, भाजपा के खिलाफ, आप 2 साल बाद आओगे, यही भाई वो चीनी मिल में काम कर रहे होंगे और चीनी मिल में तनख्वाह ले होंगे भाई सब। हाँ, जैसे अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस चलाई और 100 नंबर चलाई, योगी को ये काम बता दो, कौन है तो कोई काम करो पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई बता दो ये काम। और सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा। अखिलेश यादव ने 100 नंबर बोल रहे हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, 100 नंबर की गाड़ी जगह खड़ी की, एम्बुलेंस की सुविधा की, ये अखिलेश यादव। 100 नंबर पहले भी था, एम्बुलेंस पहले भी थी, नहीं सुनो हर 2 किलोमीटर गाड़ी, उसमें सरकार के मुख्यमंत्री होने थे, उनमें विस्तार किया उन्होंने, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन
सरकार की जो अब ये नहीं करते तो क्या करते भाई, वो सब खाली भ्रष्टाचार करते, उन्हीं में से उन्होंने भ्रष्टाचार निकाला। अब हमारी सरकार में गौ पालक, जनता का सेवक चौधरी लक्ष्मी ने क्या नहीं किया भाई, हर गाँव में विकास दिया। अब व्यक्तिगत गौशालाओं में गाय भूखी मर रही है भाजपा सरकार में, गाय भूखी मर रही है। देखो मेरे गांव में गौशाला है, मेरे गांव में गौशाला है। पिछले 8 महीने में एक बार पैसा आया है, अपने घर से गौशाला चल रही है, केवल एक बार पैसा आया है 8 महीने में। ये भी तो बात है प्रधान जी, मैं ये कह रहा हूँ अब जब पहले गाय कटती थी अब गाय भूखी मर रही है, अंतर क्या है? गौ हत्या जब भी हो रही थी अब भी हो रही है। गौ हत्या में पूरी तरह रोक है, विराम है, लेकिन गायों की तादाद एकदम योगी जी ने पूरा निर्णय लिया है कि एक भी गाय नहीं कटेगी। उसकी वजह से गौशाला खुलवाई जा रही है, पंचायती गौशाला खुली है करीब 100-150 एकड़ में वृंदावन में बरसाने में गौशाला गाय जा रही हैं, लेकिन हम दूध पी के छोड़ देते हैं आवारों की तरह। हमारी बनती है अपनी जिम्मेदारी होती है। जानकारी